देख रहे हैं AR टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ AR टीवी पर खबरनामा। फलकनुमा रेल ओवरब्रिज को गणेश जुलूस के लिए खोला जाएगा और ट्रैफिक के लिए आयद पाबंदियां बरकरार रहेगी। फलकनुमा ब्रिज की तोसी और उसे बेहतर बनाने के दौरान बालापुर गणेश के जुलूस में हाइल रुकावट को दूर करने के लिए महकमा पुलिस और बल्दिया अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ब्रिज को मजबूत करने कंक्रीट डालकर आर्जी सड़क तैयार कर ली गई और अहदेदारों ने वाजे किया है कि ये आर्जी काम महकमे पुलिस की हिदायत और जुलूस गुजरने के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट पैदा न हो, इसीलिए किया गया है। आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दीगर अहदेदारों के हमरा दौरा करके ब्रिज के आर्जी कामों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जुलूस के रास्तों पर इंतजामात बिलखुसूस फलकनुमा ब्रिज पर ट्रैफिक की आमद व रफ्त को रोका जाए और ब्रिज पर सिर्फ जुलूस को गुजरने की इजाज़त दी गई। बताया जाता है कि GHMC अहदेदारों ने बताया कि कंक्रीट से जुलूस गुजरने के रास्ते में रुकावट को दूर किया गया, लेकिन इस पर ट्रैफिक के मामूल के मुताबिक आमद व रफ्त का उस वक्त आगाज़ किया जा सकेगा जब ब्रिज मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक फलकनुमा ब्रिज की तामीरी कामों की तकमील के लिए मज़ीद 6 माह लग सकते हैं। पुलिस ने फलकनुमा ब्रिज पर कंक्रीट इस्तेमाल के साथ रोड रोलर से सड़क की मरम्मत करने का अमल का भी मुशाहिदा किया। कहा जा रहा है कि इसको अंदरून 24 घंटे मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे साथ एडिशनल CP क्राइम, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, टास्क फोर्स स्पेशल ब्रांच के सभी ऑफिसर्स बालापुर गणेश से लेकर टैंक बंद तक का पूरा रूट 17 किलोमीटर का उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर जो फलकनुमा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, हमारे यहाँ इंजीनियर साहब ने बताया कि शाम तक उसको बिल्कुल तैयार कर देंगे, जिससे कि बालापुर और कुछ बड़े आइडल यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे मौके पे सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल एक शहर में एक जगह एक आइडल लगाने के वक्त वो लोग आरती के समय ध्यान नहीं दिए, तो ये सब चीज़ का थोड़ा सेफ्टी के लिए ध्यान रखें और सब लोग मिलकर, जो हैदराबाद का एक ट्रेडिशन रहा है गंगा जमुना तहजीब के तहत, हम लोग सब मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो गणेश भगवान का भी फेस्टिवल हम लोग सब मिलकर अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। गणेश विसर्जन के पेश नज़र DCP साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल ने अपने दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। कल गणेश निमज्जनम के लिए साउथ जोन की तरफ से पूरी बंदोबस्त किया गया। हमारी जोन से लगभग 900 और बाहर से जो है वो लगभग 2400, पूरे 3300 इस बंदोबस्त में भाग ले रहे हैं पुलिस की तरफ से। कल हमारे लिए हमारी साउथ जोन से लगभग 900 मूर्तियां यहाँ से जाएंगे टैंक बंद तक और उससे लगभग 100 उसे इसके अलावा यहाँ मीर आलम टैंक और राजन बाई में भी कल निमज्जनम होगा। और एक इस बार एक तब्दीली आई है, सबसे अहम तब्दीली यह जो फलकनुमा ब्रिज है जिससे ऊपर से ये बालापुर गणेश हर साल आता था, अभी रिपेयर में था आज तक, लेकिन आज अभी खबर मिली कि वो पूरी हो गई और ट्रायल भी हुआ। अगर वो प्रोजेक्ट GHMC प्रोजेक्ट और रोड्स वाले जो अगर उसको इजाज़त देते, उसको फिट मानते, तो बालापुर गणेश इसके ऊपर से निकलेगी, फलकनुमा ब्रिज से ही निकलेगी बालापुर गणेश। और 3-4 है जो 15 फीट से ऊपर है, फलकनुमा ब्रिज से ही निकलेंगे। बाकी के जो मूर्तियाँ हैं उस साइड से आने वाले, वो कंडिकल फ्लाईओवर लाल दरवाज़ा से लेके नागुल चिंता उस रेगुलर रूट में चलेगा। और हर एक जो गाड़ी रजिस्टर्ड है, जो
टैंक बंड में जाता है उसके लिए एक पोस्टर दिया गया, उसका नंबरिंग दिया गया। साउथ जोन 1 से 900 तक पूरी नंबरिंग दी गई। और इसके अलावा एक अहम तब्दीली भी है, इस बार टैंक बंड के अलावा वहाँ पे NTR मार्ग और PV नरसिम्हा मार्ग नेकलेस रोड है, वहाँ पर भी निमज्जनम होगा। इस साल जो 10 फीट से ऊपर है वो टैंक बंड में जाएगा और उन लोगों के लिए ये स्टिकर दिया जाएगा, वो अपनी गाड़ी पर चिपकाना चाहिए। और जो 10 फीट से कम है जो मूर्ति, उनके लिए NTR मार्ग और नेकलेस रोड में उनको इजाज़त मिलेगी और 10 फीट से ऊपर जो है वो ही टैंक बंड में जाएंगे। इस तब्दीली से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस बार जल्दी हो जाएगा, वहाँ पे उतना वेटिंग नहीं होगा। सर, जो झारखंड का फ्लाईओवर का इशू है तो सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाएगा या नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए टेम्पररी कुछ बना है, अभी पूरा नहीं हुआ। ओल्ड सिटी में कितने एरिया सिटी आइडेंटिफाई किए हैं और वहाँ पर क्या एक्स्ट्रा ने पूरे जो कम्युनली सेंसिटिव एरियाज है उनको पूरे आइडेंटिफाई किए और वहाँ पे अच्छी तरह से बंदोबस्त भी लगाए गए। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में तमाम शराब के दुकान इतवार को गणेश विसर्जन के पेश नज़र बंद रहेंगे। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी अमन और सुकून के मफाद में तमाम शराब की दुकानें इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। इतवार को होने वाले गणेश विसर्जन को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जुलूस के रास्ते पर ट्रैफिक की पाबंदियां आयद कर दी गई है। मरकजी जुलूस केशवगिरी से निकलकर चार मीनार से होता हुआ टैंक बंड NTR मार्ग पर अख्ताम को पहुंचेगा। सिर्फ गणेश मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ियों को ही मरकजी जुलूस के रास्ते से गुजरने की इजाज़त रहेगी। दिगर तमाम ट्रैफिक को रुख मोड़ दिया गया। मलकपेट, अंबरपेट, सिकंदराबाद, चार मीनार, मेहदीपट्टनम, मासाब टैंक और अमीरपेट की तरफ से टैंक बंड की तरफ सिर्फ गणेश मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ियों को इजाज़त दी गई है। पुलिस ने रंगीन कोड वाले स्टिकर्स जारी किए हैं जिनकी बुनियाद पर गणेश मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ियों के लिए किस रास्ते पर जाना है इसका फैसला पहले ही तय किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि वो ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए मुत्ताहिद रास्ते इख्तियार करे। जुलूस के औकात में सिटी बसेस और अजला के लिए जाने वाले बसेस मखसूस रास्तों पर चलाई जाएंगी। नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से गणेश निमज्जन की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल हैदराबाद पुलिस की तरफ से ये गणेश निमज्जन एक बंदोबस्त के कैलेंडर का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। पिछले साल कोरोना के कारण हर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन एक छोटे से लेवल पे हुआ। इस बार लगभग 21,000 पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जिसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स बाहर से भी आए हैं और तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के तरफ से भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है। जो इम्पोर्टेंट इमर्शन पॉइंट है, हुसैन सागर के अलावा राजन्ना पौली, मीर आलम टैंक, एरकुंटा, शेखपेट, सरूर नगर टैंक, सफीलपुरा टैंक, हसमत पेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो मेन रूट है बालापुर से हुसैन सागर, इस रूट को छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड करके ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन सभी के ऑफिसर्स को डिप्लॉयमेंट दिया गया है और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी हैंड होल्डिंग के लिए अलग अलग एरिया में डिप्लॉयमेंट के लिए उसका सुपरविजन करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जियो टैगिंग और बार कोडिंग से बहुत मदद मिलेगी। इसमें हमारे IT सेल की तरफ से बहुत काम हुआ है और सबसे यही कोशिश है कि ये निमज्जनम प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि मंडे को पितृपक्ष है और पितृपक्ष को लोग शुभ नहीं मानते हैं निमज्जनम के लिए। इसीलिए कोशिश करें कि संडे के रात तक पूरे निमज्जनम प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। थैंक यू सो मच। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में मौजूद टिन शेड में किसी ने
नौमौलूद लड़की को फेंककर राह फरार अख्तियार कर ली। शहर हैदराबाद में एक तरफ नाबालिग लड़कियों के साथ इस्मतदरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं तो दूसरी जानिब नौमौलूद लड़कियों को कचरे के ढेर में फेंककर लोग फरार हो रहे हैं। ये दिल दहलाने वाला वाक़या रेन बाजार में पेश आया, जिसकी मां ने उसे जजगी के बाद टिन शेड में फेंककर फरार हो गई, जिससे जाहिर होता है कि आज भी लड़कियों की पैदाइश को मनूस समझा जाने लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को नीलोफर दवाखाना मुंतकिल कर दिया और उसकी मां की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि नौमौलूद लड़कियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, जबकि लड़कियों की पैदाइश को अल्लाह की रहमत कहा जाता है और इन्हीं को कचरे के हवाले किया जाने लगा है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। शॉप खोले थे, शॉप खोले वो सरकारी को ऐसा हम यहाँ ठहर के सरकारी लेके 9:30 ये वो 9 को खोले हम लोग, 9:30 को एग्जैक्ट आवाज़ आए धन बोल के, टीन के ऊपर देखो तो क्या रोने की आवाज़ आए, वो बिल्ली आए बोल के हम लोग देखो हाँ बोल के बोलो तो आवाज़ आई, देखो तो क्या बच्ची के रोने की आवाज़ आई। उतने में उन्हें मुस्लिम औरत जा रही थी इधर से, उन्होंने बोले ऊपर से एक बच्ची ऊपर से जाली बोल के गिराए बोल के बोल रहे थे, बोला अम्मा जो टायरो बोल के मैं उतने में जाके देखा कोई भी नहीं ऊपर, वो बच्ची रोने का आवाज़ है तो क्या कह रहे हैं हमारा बच्चा उठा के ऊपर उठ के वो बच्ची को निकाल के दिए, मैं ले आके पुलिस स्टेशन में अंदर कंप्लेंट करके पुलिस वाले दवाखाने को लेके चले। इस्लामी माशरे में लड़कियों की ठीक ठाक से वालिदैन परवरिश नहीं कर पाते तो ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं कि सारे समाज को शर्मसार कर देते हैं। एक ऐसा ही वाक़या वटपल्ली में पेश आया, जहां एक लड़की की शादी मुकर्रर हुई और निकाह की रस्म भी अंजाम दी गई। बताया जाता है कि तकरीब के थोड़ी ही देर बाद लड़की ने 50,000 रुपये महर की रकम लेकर फरार हो गई। ये एक ऐसा ही वाक़या है जो इंसानी जहनों को जोड़ देने के लिए काफ़ी है। अगर हम ज़राए की सच माने तो लड़की पैसे लेकर फरार तो हुई, लेकिन उसने अपने पीछे ऐसे कारनामे छोड़ गई है कि जिसे सोचकर ही वालिदैन के रूंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बात पूछता हूँ आपको, किधर गई? आटे में चले 5 मिनट में तो इसीलिए मैं क्या बोले, अभी क्या बोल के गए उनके वालिदा क्या बोले, मैं बेटा मुझे ये मामो है ना भाई, मामो है ना जरा दे दो, 1 घंटा टाइम दो, मैं जा रही हूँ, जाके मैं ये करती हूँ, मेरा भाई भी है, इन लोग भी है, इनको भी बोलेंगे नहीं लेंगे। अच्छा हाजी का काम क्या है? निकाह पढ़ाना, निकलते रहना, निकाह होते के मन महर के पैसे दे दो मेरे सामने बोल रहा। आज मैं नीचे उतरा, हमारी बोले काला बोले वो लेके जा रहे हैं, मत लेके जाओ बोले, मैं जाके बोला तो नहीं 10 मिनट में आ रहे हैं, वो आप चलो मेरे को चलो करके जुलूम करके यही लेके जाओ, 3 और झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1 घंटा इंशाल्लाह हमारे मामू क्या बोल रहे हैं, मुझे जब उसके बाद में नहीं हुआ बोले तो कार्रवाई करेंगे जी, सही बात है, मगर आप हम नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ मेन, आप क्या बोल के बोलना चाह रहे हैं? 1 घंटा वो टाइम पूछ रहे हैं, 1 घंटे के बाद में भाई ये जो है सो इनकी शराफत बोलो, आप यहाँ क्या बोलते बोलो आप, फिर भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जो है सो 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो जो है सो 1 घंटा देखेंगे बोले तो देखो कौन सही है कौन गलत है अल्लाह बेहतर जानता है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। जब सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा कौन सही कौन गलत बोल के। अगर नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, खुशी जा सकते हैं, जरूरत नहीं है। फिर भी सामने खड़ा हो, कल भी पूछे सामने खड़ा हो, आ जाए उनके मामू ही पूछे, सामने आमने सामने पूछे क्या तुम्हारा पसंद है क्या आपको? हाँ पसंद है। इधर जो है निकाह के लिए मेरे को बुलाए थे, निकाह पूरा हुआ, मेहर के पैसे भी अदा किया, 50,000 रुपया नकद दिया और 2.5 से 1.25 से 2 लाख का माल भी डाला। होने के बाद में पार्लर को ज़बरदस्ती इन लोगों ने घसीट के लेके गए। हम लोग मना किए और उनके खाला उनके फूफू सब थोड़ी देर 10-15 मिनट भेजो बोल के ज़बरदस्ती किए। हम लोग बोले थे उनको निकाह के बाद में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, तो ये लोग नहीं माने बात को। ये क्या बोले, फौरन नहीं 10 मिनट के लिए तैयार होके आते, हम लोग पार्लर में पैसा भी दे के आ गए करके झूठ बोले थे मेरे पास। तुम्हारे साथ में नहीं, मेरा भाई के साथ और अब एक भाई के साथ जो है आरस की बहन उसकी खाला, ये तीनों गए थे।
तीन जने गए थे। जाके 20-25 मिनट के बाद में जो है मेरे को फ़ोन करे, ऐसा चले गए। बच्ची का नाम क्या है? समरीन बानो। कितने पेमेंट पैसे कितने दिए आप उसको? 50,000 रुपये कैश देकर हूँ, 1.25 से 2 लाख का माल डाल करूँ। और वो खाजी का तो उसको भी जो है 10,000 रुपया बोला। हम लोग बोले मस्जिद के अंदर कराएंगे, बोले तो नहीं, खाजी मस्जिद के जी 1.25 से 2 लाख का गोल्ड डाले। और काजी को बोला मैं मस्जिद के अंदर करेंगे, बोले तो मस्जिद के अंदर आने से मना कर दिया। काजी कितने पैसे दिए? वो दूसरे मोहल्ले का हूँ, मैं नहीं करता हूँ करके बोला। मैं बोला सदर साहब को भी बात कर लिए, सबको भी बात कर लिया। हम लोग अल्लाह के घर के अंदर निकाह करेंगे, घर के अंदर मुनासिब नहीं करके बोला तो भी नहीं माना। काजी कितने पैसे दिए? 5,000 रुपया। आप कहाँ के रहने? मैं बेंगलोर। यहाँ शादी कब की हो? कल का था। कल का पोस्टपोन करके ट्रैवलिंग करके आए बोल के आज जुमे में असर के बाद का रखे थे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? निकाह हो गया। अभी क्या चाह रहे हैं ये बोलो। अभी क्या सच है क्या झूठ है मेरे को नहीं मालूम है। जब तक सामने चाह रहे हैं अब ये इतना सब होने के बाद में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज पहला दिन ही ऐसा हो गया बोले तो कल के दिन अपनी इज्जत रोड पे उछालने का शौक नहीं है। जो हम लोग डाले हम लोग को देन दो, उसकी जिंदगी उन लोग करने दो, हमारी जिंदगी। और रहने वाले किधर? इंजन बल्ली। हाँ, उनके वालिदा वाली सबका नाम क्या है? उसमें ये कबीन बेगम। और वालिद का? मोहम्मद जाफर। वालिद क्या काम करते हैं? वालिद कुछ काम नहीं करते बोले, मैं कुछ नहीं करते। वो आते भी नहीं घर पे। 2 दिन घर पे रहेंगे तो 1 महीना अपने माँ के घर पे रहते, इसीलिए नहीं करके बोले मैं। अच्छा, बोला ठीक है इंशाल्लाह। अभी उसमें क्या भी ये नहीं है। आप कंप्लेन करे पीएस में? नहीं, अभी नहीं है। उनके घर वाले, उनके मामू लोग पूरे जो है रिक्वेस्ट किए, हमारी भी इज्जत रोड पे चले जाएगी। आप लोग मेरे को 1 से 2 घंटे का टाइम दीजिए, हम लोग आपका जो भी है पूरा वापसी कर देंगे। ये लोग अभी बोले? हाँ, अभी तुम इंतजार कर 1-2 घंटा इंतजार करता हूँ। अगर नहीं है बोले तो उनके मामू को खुद लेके जाके पीएफ में कंप्लेंट रजिस्टर करा। नहीं, इनके साथ के और उनके खाला है। उनके 5 रुपए में अन्नपूर्णा खाने की स्कीम शहर में अपनी सहूलियात को बढ़ा रही है। जीएचएमसी के हुदूद में अन्नपूर्णा सेंटर्स में बैठने के इंतजामात और मेज़ों का एहतमाम किया जा रहा है। इजाफी सहूलत म्युनिसिपल इंतजामिया और शहरी तरक्की के वजीर केटीआर की हिदायत के तनाजुर में की जा रही है। शहरी तरक्की के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के मुताबिक वजीर ने मशवरा दिया था कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में जहां मुमकिन हो अन्नपूर्णा मरकज के लिए बैठने के लिए मेज़ों का एहतमाम किया जाए। अरविंद कुमार ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया कि मुकामात मुल्हिका पब्लिक स्पेस का इस्तेमाल करते हुए उन इंतजामात के साथ मुख्तसर तौर पर किया जा रहा है। गणेश त्यौहार के पेश नज़र विघ्नेश्वर राव उत्सव कमेटी के सदर एस फाल्के की जानिब से आज अन्नदानम प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी टीआरएस सीनियर लीडर्स, MIM सनतनगर इंचार्ज मोहम्मद शौकत और दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदारान ने आए हुए मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। आज ये विघ्नेश्वर राव कमेटी उत्सव कमेटी से गणेश चौथी का जो है आज अन्नदानम करे। ख़ासकर हमारे कमेटी के लोग जो है बुलाए हमारे को, और यहाँ के जो गणेश रखते हैं बहुत गंगा जमुना तहजीब से जो है हर एक को बुला के हर एक को जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और हर एक की इज़्ज़त करते हैं। हमें बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है, ये कमेटी को और सब जनों को जो है गणेश चौथी की बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह हर साल हम सब मिलके गणेश चौथी का जो है इस्तेमाल करेंगे और मिला के जो है फेस्टिवल करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रमेश सनतर डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ सनतर बस स्टैंड के पास श्री विघ्नेश्वर उत्सव कमेटी की तरफ से पिछले 30 साल से गणेश को बिठाया जा रहा है और आज अन्नदानम कराए, जिसमें सभी लोग हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई और क्रिश्चियन भाई सभी मिलके, ईसाई भाई भी है, सब मिलके, सिख भाई भी मिलके कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी कर रहे हैं हम सब मिल के जुल के करते हैं और हमारे कमेटी मेंबर्स सभी मिल रहे हैं। पार्टी का आने होता है, पार्टी वाले आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, टीआरएस वाले आते हैं, टीडीपी वाले आते हैं। तहजीब के साथ है, 30 साल से ऐसे आ रहे पूरे लोग। हम रुकन असम्बली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ की निगरानी में कमेटियों की तश्कील अमल में आई।
डी संजीवा को एरागड्डा डिवीजन से सदर मुंतखब किया गया। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ कुरैशी रहेंगे। इस मौके पर मोहम्मद शरीफ कुरैशी ने तमाम मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। एमएलए एम गोपीनाथ ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आपको 200 से 300 लोग रोज उस बस्ती दवाखाने का इतारने वाले हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम 6 एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, पूरे 1 करोड़ रोजगार 1 साल के अंदर देंगे। आपने नहीं किया, उसके खिलाफ टीआरएस हुकूमत आने वाले दिनों में 50 अपनी पार्टी पर प्रजा संग्राम यात्रा करनी चाहिए। और मैं जो हमारे हरीश राव साहब ने हाल ही में कहा कि हमारी जीडीपी किसके लिए है, और हाल ही में देखा कि किस तरह हमारी आवाम कोविड के दौरान में अपने रोजगार को खोल दिया, डीजल की कीमतों में इजाफा किया और गैस की कीमतों में इजाफा किया। बताइए उन बेशर्मी की हद हो जाती है कि बताइए फिर प्रजा संग्राम यात्रा आवाम के दर्जे। तो मैं नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है। और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।